हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई एम शिवी गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के ऊपर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको सेट चैप्टर के ऊपर कंप्लीट वीडियो दे चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ने से पहले सेट चैप्टर की वीडियोस बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें और उसके प्रॉपर नोट्स बना लें। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर सेट्स की बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट होती हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सेट चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के ऊपर डिस्कस करूंगी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डोमेन रेंज को डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अनदर वीडियो में हम फंक्शंस के ऊपर पढ़ेंगे और उसके अंदर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, और फिर आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। ओके, सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। देखिए, रिलेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं, जैसे माता पिता का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, दादा दादी, ठीक है, पिता के साथ बेटी का रिलेशन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस आप अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं जो एक परस्पर रिलेशन आपस में बनाती हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को अगर हम मैथमेटिक्स में चेंज करें, मतलब अगर हम इस रिलेशन की मैथमेटिक्स टर्म के अंदर बात करें तो हम कैसे समझ सकते हैं। हमने मैथ्स में भी बचपन से मतलब मैं कहूँगी अर्ली मैथमेटिक्स से लेकर अभी तक हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं जिसमें हम मैथ्स में रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बोलते हैं कि ए इक्वल्स टू है बी के, हम परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, हम पैरेलल पढ़ते हैं, ठीक है। हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं कि ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है ए से, स्मॉलर देन है। इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशंस के बारे में अभी तक अपनी स्टडीज़ में मैथ्स में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर से या फंक्शन में किस तरीके से बनता है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करवाती हुई चलूँगी स्टार्टिंग से, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रिलेशन को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने से पहले ज़रूरी है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप ऑर्डर्ड पेयर को समझें। तो बेटा यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए, कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट, एनी पेयर ऑफ एलिमेंट, अगर वो किसी भी एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉमास लगाया जाता है। क्लियर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं, इसको एक प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर बंद किया और दोनों के बीच में कॉमा लगाया है। तो क्या कहते हैं कि पेयर ऑफ एलिमेंट, कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि प्रॉपर ग्रुप के अंदर है, एक दूसरे के साथ है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ए और बी की अगर मैं यहाँ पर बात करने लगूँ तो ये ए और बी क्या है, यहाँ पर जो ए है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट एलिमेंट, या फिर हम इसको कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बी है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं इसको। तो इसको समझ में आया आपको कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, और ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट होते हैं। क्लियर। ओके, अब हम इस पर बेस्ड एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आप नोट्स ज़रूर बना लें इनके। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस, एनवीएस, DSSS एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जाम्स, स्पेशली फॉर पीजीटी एंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
ये सारी वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगी वो सब के सब आपके सिलेबस का ही पार्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आपका कंप्लीट सिलेबस मैं अपनी वीडियोज़ में कंप्लीट कराऊँगी। ओके, तो मुझसे जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें बेटा, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चंस की जो क्वेरी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं, और बहुत जल्दी मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बच्चे जुड़ें, तो फिर मैं लाइव भी आ पाऊँ आपके साथ में और आपके डाउट मैं लाइव आकर सॉल्व करूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं मान लूँ कि ये ए है, ये यहाँ पर बी है, और ये है सी और ये है डी, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल्स टू में लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर ए को सी के साथ में कंपेयर करेंगे और बी को डी के साथ में कंपेयर करेंगे। मीन्स ए इक्वल्स टू में सी और बी इक्वल्स टू डी हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे कंपेयर करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर एक्स अपॉन में 3 + 1 इक्वल्स टू है 5 अपॉन में 1। ठीक है, और यहाँ पर है y - 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 और ये हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? x + 3 इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 5 3 = 15। x इक्वल्स टू में आ जाएगा 15 - 3 यानी कि 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 12 आ जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दिया है y - 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 3, ये हो जाएगा 3y - 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 2 इक्वल्स टू 3। सो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 आपके पास। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी दो सेट हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो फाइनाइट सेट हैं ए और बी, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी। देखिए, इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने से पहले हम थोड़ा सा डेली लाइफ में समझते हैं। डेली लाइफ में कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। ठीक है, सपोज किसी फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर कौन कौन से हैं? फैमिली में है पापा, मम्मी, ठीक है, सन एंड डॉटर। किसी फैमिली में 4 बंदे हैं, पापा, मम्मी, सन और डॉटर। क्लियर? अब मम्मी ने पूछा कि भाई बताओ आज खाने में क्या खाना चाहते हो। ठीक है, तो घर में जो मेंबर्स होते हैं ना, सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। तो पापा ने फरमाइश दी कि भाई मैं तो आज दाल रोटी खाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहते हैं पापा? आज दाल रोटी खाना चाहते हैं। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आज दाल रोटी नहीं, मैं तो आज कुछ वेजिटेबल बनाना चाहती हूँ, कुछ ग्रीन वेजिटेबल। कैसी वेजिटेबल? ग्रीन वेजिटेबल बनाना चाहती हूँ। ओके, बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो मैगी खाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं? मैगी खाना चाहते हैं। तो दोनों बच्चों की यहाँ पर फरमाइश आ रही है मैगी के लिए, मम्मी की फरमाइश आ रही है कोई ग्रीन वेजिटेबल बनाने के लिए, और पापा की फरमाइश आ रही है यहाँ पर दाल रोटी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए अब इसको हम डेली लाइफ से कैसे समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कि यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ एलिमेंट मिल गए हैं। ठीक है, क्या मिल गए हैं हमें? यहाँ पे 2 पेयर मिल गए हैं। कैसा? हमारे पास एक सेट तैयार हो रहा है। एक सेट हमारे पास में ये है, एक सेट हमारे पास यहाँ पर ये है। ठीक है, सपोज ये मान लिया एक सेट ए है और एक सेट ये हमारे पास में बी है। ठीक है, ये दोनों कैसे सेट है? फाइनाइट सेट हैं। लेट ए एंड बी एनी 2 फाइनाइट सेट, जिसमें हमारे पास में एक सेट में कौन है? पापा, मम्मी, सन और डॉटर, और दूसरे सेट के अंदर है दाल रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, मैगी और मैगी। सबने अपनी अपनी फरमाइश दे दी है। तो अभी हमें यहाँ पर निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी निकालना क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कैसे? देखिए, ये क्या है? यहाँ पे पापा, मम्मी, सन, डॉटर, ये है सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एक सेट है और ये क्या है? इसके
सेट ऑफ एलिमेंट्स, और ऐसे ही सेट यहाँ पर एक है क्या, बी, और ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ये तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सेट चैप्टर में आपको इतना पढ़ाया गया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स है, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और अगर मैं इनका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में ये फैमिली है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है। ऑर्डर्ड पेयर मैंने भी आपको समझाया, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर होता है, जहाँ पर ये स्मॉल ए क्या होता है, ये बिलोंग करता है कैपिटल ए को, और स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। मतलब स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का, ठीक है, और स्मॉल बी का मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट है किसका, सेट बी का एलिमेंट है। क्लियर। अब अगर मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें पापा मम्मी सन डॉटर क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेट बी जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल बी हैं। स्मॉल बी क्या है, दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, मैगी। क्लियर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। ये इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, इसको हम लिखेंगे ए कॉमा बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, अब ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ सेट वाले चैप्टर में। ये जो फॉर्म है जो मैंने अभी लिखी है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वहाँ पर आपको दो फॉर्म समझाई गई थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। तो इस फॉर्म में किसी भी सेट को लिखना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली समझते हैं। ये तो हमने थोड़ा डेली लाइफ में समझा पापा मम्मी के ऊपर ले जाकर, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे मैथ्स के टर्म में। मैथ्स के टर्म में समझते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, लेट ए और बी, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी। इट डिफाइंड सेट ऑफ ऑर्डर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये क्या डिफाइन करता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट होते हैं उनको डिफाइन करता है। इसमें स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, यानी कि स्मॉल ए एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, और स्मॉल बी एक एलिमेंट है किसका, सेट बी का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में हो जाएगा ए बी, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आपको इसको मैं एक क्वेश्चन के जरिए समझाती हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई दिया है। हमारे पास यहाँ पे दो सेट है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, ए में 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है एक्स और वाई। हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए इनका। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई किस में की जाएगी, बी में, ठीक है। तो 1 बाई 1 सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो पेयर बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के अंदर, ठीक है। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई के अंदर, फिर ऐसे ही हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के अंदर, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे वाई के अंदर। सेम एज यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के अंदर और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई के अंदर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक सेट बन गया हमारे पास 1 एक्स, कॉमा लगाते जाएंगे 1 वाई, ये बन जाएगा 2 एक्स 2 वाई, कॉमा 3 एक्स, कॉमा 3 वाई। इस तरह से हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल लिया, मतलब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मेरे पास में टोटल कितने पेयर्स मिले हैं, ठीक है, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे यहाँ पर टोटल कितने मिले हैं, 6 पेयर्स मिले हैं। कितने मिले हैं, 6 मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, अगर मैं यहीं पर बात करूँ आपसे बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए निकालने की बात हो रही है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी हम एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे,
सॉरी ए के एलिमेंट की मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट में कर रहे थे, अब हम बी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई ए के एलिमेंट में करेंगे, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर हम एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर एक्स की मल्टीप्लाई 3 से होगी, फिर यहाँ पर y की मल्टीप्लाई 1 से, y की मल्टीप्लाई 2 से, फिर y की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 3 से। इस तरह से आप b क्रॉस ए और a क्रॉस b को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपके पास में कोई दो सेट दे रखे हैं और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकाल के दिखाया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने आए थे यहाँ पर पेयर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है NA क्रॉस B इक्वल्स टू NA क्रॉस NB, और अगर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो NA क्रॉस NB क्रॉस NC हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है A इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, बी क्या दिया है आपको, बी में बोला गया है, बी में आपको बोला है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, n मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, x इज प्राइम नंबर लेस देन 6। x क्या है, x एक प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है किससे, 6 से। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स खुद के टेबल्स में आते हैं, मतलब वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो अब प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे जो कि लेस देन है किससे, 6 से। ओके, तो प्राइम नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, ये तीनों नंबर कैसे हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल्स में नहीं आते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है NA क्रॉस B। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो आप क्या कीजिए कि जितने भी एलिमेंट A के हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए B के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर कर दिखाया है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे निकालने में टाइम लगेगा, तो एक शॉर्टकट मेथड क्या होता है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला कि NA क्रॉस B इक्वल्स टू में क्या करना है आपको, जितने एलिमेंट N के हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए B के एलिमेंट में। तो A के एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, और B के एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो 3 3 जा 9। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस फॉर्मूले के जरिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने नोट डाउन की हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इन पर बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर लिख लें, और इन पर बेस्ड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। तो चलिए आप एक बार रीड आउट करें और मैं फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें यहाँ पर कि इफ़ A इक्वल्स टू में है 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू में है 3 4 एंड C इक्वल्स टू में है 1 3 5। ओके, फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और फिर बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें अगर A क्रॉस B यूनियन C निकालना है, तो A क्रॉस B यूनियन C का फॉर्मूला आखिर होता है तो क्या होता है। तो देखिए A क्रॉस B यूनियन C का, देखिए यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया आपको ये सारे। A क्रॉस B यूनियन C का फॉर्मूला होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन C का, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करने लगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, तो पहले A की मल्टीप्लाई B में हो जाएगी, फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा, और A की मल्टीप्लाई हो जाएगी C के साथ में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C करना होगा। क्लियर? ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी B इंटरसेक्शन C की, B इंटरसेक्शन
सी की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, ए होता है, तो ए क्रॉस हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो अभी हम इन तीनों के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच करता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर वन करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन करना है ए क्रॉस सी के साथ में। क्लियर। तो ए क्रॉस बी का मतलब कितना हो गया, ए क्रॉस बी लिख लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ठीक है, यही मतलब हुआ बेटा ए क्रॉस बी का। मैंने ये सारे ए के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दी बी के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। अब हम ए के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, सी के एलिमेंट्स के साथ में। तो करिए सी के साथ में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 और 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1, यानी कि इसको 1 3 3 1 3 3 एंड 3 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन निकालेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, वो सब एक पेयर के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे यूनियन। देखिए यूनियन में सबसे पहले 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 1 1। ठीक है, अब देखते हैं कहीं पर 1 1 के बारे में, 1 1 के बाद में 1 3 1 4 ये रहा, 1 5 ये रहा, ऐसे ही 2 1 ये रहा, 2 2 2 2 2 2 नहीं है, 2 3 है इसके बाद, और 2 4 है, और 2 5 है। ठीक है, इसके बाद में 3 1 3 3 3 4 3 5। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया है, सारे एलिमेंट्स का यूनियन निकल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 1 2 3 ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरसेक्शन किसके साथ में है, ए क्रॉस सी का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। या तो आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर खोल के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, इसके अंदर भी डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया यहाँ पे 1 2 3, और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 2 3 एंड 3 3 आ जाएगा। क्लियर। अब थर्ड वाला क्या दे रखा है हमें, थर्ड में दिया है ए क्रॉस बी कीजिए और इंटरसेक्शन कीजिए भाई ए क्रॉस सी के साथ में। तो बेटा यहाँ पर मैं ऑलरेडी ऊपर ए क्रॉस बी भी कर चुकी हूँ और ए क्रॉस सी भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ऊपर जो हमने किया था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर मैंने अभी यहाँ पे इसको खोल के लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, क्रॉस करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी करने पे ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 3 2 3, जस्ट अ मिनट, 2 3 एंड ये हो जाएगा 3 3।
ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा आंसर ठीक है भाई, सेकंड और थर्ड बिल्कुल आंसर मैच कर रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड। सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेकंड की वैल्यू आई है और जो थर्ड की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल सेम है। क्लियर। इस तरह से आप अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो आप किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में होगा क्या बी क्रॉस ए के। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ऊपर तो कितने दे रखे हैं हमें, 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हमें दिया है 1 4 2 6 3 6, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बी क्रॉस ए को हमें फाइंड आउट करना है। बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 6 3, यही तो आएगा बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट बी क्रॉस ए से तो मैच नहीं कर रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि आपकी डेली लाइफ में होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हमारी डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, अगर हम इस रिलेशन को मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट करें तो हमने परपेंडिकुलर, पैरेलल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, इस तरह के बहुत सारी टर्म्स हम लोग रीड आउट करते हुए हैं, अभी तक पढ़ते हुए हैं रिलेशंस के बारे में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, है ना। तो यहाँ पर उसी रिलेशन का थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ते हैं। वो क्या है, अगर बहुत सिंपल वर्ड में आपसे बोला जाए तो डेफिनेशन बनेगी कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या चीज़, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी रिलेशनशिप को, वो एक रिलेशन कहलाता है। या एक दूसरी डेफिनेशन में आपको बोलूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। यानी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। और अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो जो आपका रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आर होगा ना, ये क्या होगा, आर एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इससे सिंपल डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप की, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिलेशन। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, जहाँ पर स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा होता है कैपिटल ए को और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा होता है कैपिटल बी को, यानी कि सेट ए और सेट बी को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन की बात करने लगूँ तो सिंपल सी बात है कि ये जो इसके एलिमेंट हैं सेट ए और सेट बी के, यानी कि ए और बी जो कि एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग करेंगे,
आर को बिलोंग करेंगे, मतलब एक रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ओके, तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ए आर बी, मतलब ए का जो रिलेशन है, मतलब आर का जो रिलेशन है वो ए से बी, ए और बी के साथ में है, तो इसको मैं कह सकती हूँ ए रिलेटेड टू बी। इसी तरह से अगर मैं कहने लगूँ बी आर ए, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि बी जो है वो रिलेटेड है किससे, ए से रिलेटेड है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर हम कहें कि ये जो ए बी है ये बिलोंग नहीं कर रहा आर को, इसका मतलब ए और बी जो एलिमेंट्स हैं उनका आर के साथ में रिलेशन नहीं है, तो हम उसको ऐसे कट कर देते हैं, बिलोंग्स टू के ऊपर ऐसे कट का निशान लगा देते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर बी। ठीक है, आर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यानी कि ए नॉट रिलेटेड टू बी हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले समझने के लिए हमें रिलेशन को निकालना पड़ेगा कार्टीजियन प्रोडक्ट, और कार्टीजियन प्रोडक्ट का मैंने आपसे बोला जो सबसेट होता है वही आपका रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। और एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया है भाई ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 4 9। क्लियर? अब बोल रहे हैं कि आर के लिए कंडीशन क्या है, y इज स्क्वायर रूट ऑफ x। y क्या है, y एक स्क्वायर रूट है किसका, x का। कंडीशन दे दी गई है भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a क्रॉस b की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कि a के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है b के एलिमेंट्स के साथ में, कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, या इसको अगर हम डायग्राम के ज़रिए समझें तो हम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं इसका, कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 2 3 एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 4 9। क्लियर? ये जो डायग्राम होता है ना इसको क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल और एरो डायग्राम बोलते हैं। अगर हम कार्टीजियन प्रोडक्ट को डायग्राम के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं तो जो डायग्राम होता है ना इसको पिक्टोरियल और या फिर इसको एरो डायग्राम का नाम दिया जाता है, या तो पिक्टोरियल डायग्राम बोलेंगे या बोलेंगे एरो डायग्राम। ठीक है, तो जो ए के एलिमेंट्स है वो क्या क्या है 1 2 3 और जो बी के एलिमेंट्स है वो क्या है 1 4 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम किस तरीके से करते हैं, 1 1 1 की 4 में हो जाएगी, 1 9 एक ये पेयर बनेगा। ठीक है, 2 1 पेयर बनेगा, 2 4 पेयर बनेगा, 2 और 9 का पेयर बनेगा, 3 और 1 का पेयर बनेगा, और 3 और 4 का पेयर बनेगा, और 3 और 9 का पेयर बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर टोटल पेयर बनेंगे। कितने पेयर हुए यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, हमारे पास यहाँ पे टोटल पेयर कितने आ गए 9 पेयर्स आ गए हैं। ओके, अब ये तो हमने निकाल लिया कार्टीजियन प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, कार्टीजियन प्रोडक्ट का। क्लियर? और कंडीशन निकाल दी गई है हमें रिलेशन के लिए कि जो y है वो स्क्वायर रूट होना चाहिए x। तो जितने भी अभी हमारे पास यहाँ पेयर बने आप ध्यान से देखिए, ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिसमें y जो है वो स्क्वायर रूट बन रहा है किसका, x का। देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है x, ये एलिमेंट क्या है y, ये सभी के अंदर x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, एक्स वाई सभी के अंदर यही कंडीशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है वाई होता है। ठीक है, अब कंडीशन दी है रिलेशन में कि जो वाई है वो स्क्वायर रूट है किसका, एक्स का। तो चेक करिए किस किस पेयर के अंदर ऐसा हो रहा है, 1 1 नहीं, 1 4 नहीं, 1 9 नहीं, 2 1 नहीं, 2 4। देखिए ये बन रहा है कि यहाँ पर जो 4 है वो स्क्वायर रूट है किसका, 2 का। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 9 नहीं, 3 1 नहीं, 3 4 नहीं, 3 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 9 जो है वो यहाँ पे किसका पेयर है भाई, 3 का पेयर। मतलब 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक पेयर हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन की बात करूँ तो 3 पेयर बनते हैं, 1 1 2
4, 3 एंड 9। तो मेरे पास यहाँ पर रिलेशन के लिए 3 कंडीशन आ जाती है, 3 पेयर आ जाते हैं, 1 1 2 4 एंड 3 9। क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, रिलेशन। अब मैं जो बार बार एक ही लाइन को बोली जा रही हूँ आपसे कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप देख लीजिए कि ये जो आपके तीनों के तीनों पेयर्स निकल के आए हैं ना, ये किस में से निकल के आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकल के आए हैं। तो ये क्या है, ये इसका क्या है, एक सबसेट है। इस तरह से आप किसी भी सेट का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन में आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास a इक्वल्स टू में है 2 3 एंड b इक्वल्स टू में है 3 4 8, ठीक है, और हमसे बोला जाए भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम, कि भाई a के एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है, और जो b के एलिमेंट है वो क्या है, 3 4 8 है। तो इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन होगा तो कैसा होगा कि भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी। सेम एज यहाँ पर जो 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 8 से होगी। इनके बीच में आपस में एक रिलेशन बनेगा, एक पेयर बनेगा। ओके, पेयर बनाइए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, a क्रॉस b करते हैं। a क्रॉस b करते हैं तो 2 3 2 4 2 8 है ना, पेयर। और क्या बनेगा, 3 3 3 4 3 8। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में पेयर्स बन गए हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पेयर बने हैं, तो ये टोटल पेयर्स हैं आपके पास में 1 2 3 4 5 6। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। कितने पेयर्स आ गए हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ओके, तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि रिलेशन निकालना है, अब आपको रिलेशन क्या निकालना है, रिलेशन के लिए कंडीशन दी गई है कि ये जो आपका रिलेशन होगा ना, ये इसमें जो b है, b इज अ मल्टीपल ऑफ a। कंडीशन दी गई है b जो है वो मल्टीपल है किसका, a का मल्टीपल है, ठीक है। तो b अगर मल्टीपल है a का तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये कहना चाह रहा है अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, a b and b is a multiple of a where small a belongs to capital A। यानी कि एलिमेंट a जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट a को, और एलिमेंट b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट b को। ऐसे ही लिखते हैं। और इस फॉर्म को लिखने को हम क्या बोलते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो b है वो मल्टीपल है किसका, a का मल्टीपल है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें b जो है वो मल्टीपल है a का। तो चेक कीजिए, 2 और 3 नहीं, 2 और 4 यस, 2 2 ज़ा 4 होते हैं तो यहाँ पर ये मल्टीपल है। 2 8 यस, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, यहाँ पर भी ये मल्टीपल है। 3 3 यस, 3 1 ज़ा 3, 3 4 मल्टीपल नहीं है, 3 8 मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये टेबल के अंदर नहीं आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आता है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर 2 4, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 के टेबल में आता है, 2 8 क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है, 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई थी कि ये जो b है ये मल्टीपल होना चाहिए a का। तो इस तरह से मेरे पास r के जो पेयर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 3 आए हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। तो यहाँ पर भी आप क्लियर समझ सकते हैं अपनी डेफिनेशन को कि रिलेशन क्या होता है,
सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और जो ये मेरे पास एलिमेंट मिले हैं आर के यानी कि रिलेशन के, ये सब किसके अंदर मौजूद है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और ये उसके सबसेट हैं। क्लियर। उम्मीद करती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का और ऑर्डर्ड पेयर का, स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि रिलेशन के बाद में आता है, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर देख लीजिए एक बार, इसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। 3 डेफिनेशंस हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत इजी हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे डोमेन, डोमेन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन आर दिया है फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन आर इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, ए कॉमा बी, जहाँ पर स्मॉल ए बिलोंग कर रहा होता है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा होता है सेट बी को। ठीक है, यही होता है। अगर मैं इसकी फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, फर्स्ट एलिमेंट क्या मतलब है, ए, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है हमारे पास में, बी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट को ही हम डोमेन बोलते हैं, और जो ये सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। यानी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू में हो जाएगा ए। ठीक है, और डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, और ए भी बिलोंग्स टू कर रहा है यहाँ पे किसको, आर को कर रहा है। यानी जो सेट का, किसी भी सेट का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और जो किसी भी सेट का लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ऐसे ही अगर मैं रेंज की बात करने लगूँ किसी भी रिलेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन को आप बहुत इजीली सिंपल सी डेफिनेशन में समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो सेट बी होता है ना आपका, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके कोडोमेन कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, अब इसको अपने एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जरिए। अगर मैं इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो रिलेशन हमारे पास क्या क्या निकल के आए थे, रिलेशन में पेयर आए थे 2 4 2 8 3 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, रिलेशन में हमारे पास पेयर आए थे 2 4 2 8 एंड 3 3। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या होता है, ये होता है एक्स होता है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को वाई बोलते हैं। आप ए और बी भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ए बी एक्स वाई वॉट एवर, जो भी आप जिस भी नाम से समझना चाहें। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ पर डोमेन क्या है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में 2 और 3। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ, रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, 4 8 एंड 3, यानी 3 4 8, ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कोडोमेन की, तो मैंने अभी बताया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 8, तो 3 4 8, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके कोड डोमेन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और रिलेशन के टाइप्स, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट